अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेमार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का हमारा सेमिनार एसईओ पे होने वाला है। एसईओ आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं आपको इसकी फुल फॉर्म से स्टार्ट करता हूँ। एसईओ की फुल फॉर्म होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका अगर मैं आपको बेसिक ट्यूटोरियल दूं कि अगर हम अपने सर्च इंजन पे, आप अगर गूगल यूज़ करते हैं, बिंग, माइक्रोसॉफ्ट या कोई भी और दूसरा आप सर्च इंजन यूज़ करते हैं, उस पर जब आप कोई भी चीज़ ब्राउज़ करते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैफ़े नियर मी। जब मैंने ये सर्च किया तो मेरे पास जो सबसे टॉप पे रिज़ल्ट आ रहा है, इसका पीछे एसईओ का, इसके पीछे जो मेन रीज़न है वो है एसईओ। इन सब की एसईओ स्ट्रॉन्ग है जिस वजह से, क्योंकि अगर मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल दूं कि हम जब यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे हमें 10 से ज़्यादा, बहुत अनलिमिटेड, हमें जितना हम स्क्रॉल करते जाएंगे उतने पेजेस हमारे सामने शो होते रहेंगे। तो जिसकी इस पेज पे मैंने जैसे 10 पेज पे क्लिक किया, इस पे जिसकी वेबसाइट है वहाँ तक तो कोई यूज़र जाएगा भी नहीं, इतना कोई भी यूज़र स्क्रॉल नहीं करता है। तो यूज़र सिर्फ पहला या 2 पेज तक स्क्रॉल करता है और उसके बाद वो आगे जाना प्रेफर नहीं करता। इसी हर बंदा अपनी वेबसाइट को ऊपर लाने के लिए एसईओ ऑप्टिमाइज़ करवाना चाहता है। अब एसईओ ऑप्टिमाइज़ किस तरह से होती है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। एसईओ की 3 टाइप्स होती हैं। एक होती है ऑन पेज एसईओ, दूसरी होती है ऑफ पेज एसईओ, तीसरी टेक्निकल एसईओ। हम स्टार्ट करते हैं ऑन पेज एसईओ से। मैं यहाँ लिखता हूँ कि ऑनलाइन स्टोर। मैंने ऑनलाइन स्टोर लिखा तो यहाँ पे मेरे पास सब दूसरे नंबर पे दराज आया, फिर एक हमज़ा स्टोर आया, ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर। तो ये मैंने सिर्फ ऑनलाइन स्टोर सर्च किया है और ये सारे मेरे पास आ गए हैं। अब ये जो टॉप पे आ रहा है, हम इसकी वेबसाइट पे क्लिक करते हैं। इसकी वेबसाइट पे हमने क्लिक किया, हमने कितनी जल्दी ये वेबसाइट लोड हो गई है, यानी कि यूज़र एक्सपीरियंस इस वेबसाइट का काफ़ी अच्छा है। इस पर यानी अच्छा काफ़ी बैनर लगा हुआ है, नीचे काफ़ी अच्छी डिटेलिंग है, काफ़ी यानी कि कंटेंट भी अच्छा है, टाइटल्स भी अच्छे हैं, यानी ये सारी चीज़ें गूगल इस चीज़ को देखता है। गूगल के पास ऐसे बॉट्स और क्रॉलर मौजूद हैं जो आपकी वेबसाइट के टाइटल्स, डिस्क्रिप्शंस, इमेजेस, इन सब चीज़ों को एनालाइज करते हैं और उसकी बेस पे वो आपकी वेबसाइट को रैंक या डी रैंक करते हैं। अब इसकी वेबसाइट में हम और स्क्रॉल करके देखते हैं, यानी हर चीज़ स्मूथ है, यूज़र एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा है, कोई भी चीज़ यानी डिले नहीं हो रही या यूज़र के लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। यहाँ पे हर चीज़, मैं अगर किसी कार्ड पे भी क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ऐड टू कार्ड, बाय नाउ, यानी हर चीज़ काफ़ी अच्छी है इस वेबसाइट पे, जिसकी वजह से ये दराज जैसी वेबसाइट को बीट कर रहा है। दराज नंबर 2 पे आ रही है। क्यों? दराज पाकिस्तान की ऑलमोस्ट टॉप में ई कॉमर्स साइट है, लेकिन ये भी यहाँ पे 2 पे आ रही है। अब अगर हम दराज का एग्जाम्पल लेते हैं, दराज भी काफ़ी अच्छी बनी हुई है, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है और यूज़फुल कंटेंट है। यूज़र अगर कोई भी ई कॉमर्स से रिलेटेड चीज़ सर्च करेगा तो वो दराज पे आएगा। तो इन सब की क्या ये जो वेबसाइट्स हैं पहले दिन से टॉप पे आती थी? नहीं, इन सब की वेबसाइट ने टाइम भी लिया है और उसके साथ साथ इनकी एसईओ भी ऑप्टिमाइज़ हुई है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब भी कोई आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो आप किसी भी बुक शेल्फ से बुक निकालते हैं, तो क्या कोई भी बुक किसी भी शेल्फ पे आपको मिल जाती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर कैटेगरी की बुक के शेल्फ्स अलग होते हैं। इसी तरह से जब आप एक वेबसाइट अपनी होस्ट करते हैं, जब आप वेबसाइट होस्ट करते हैं तो गूगल अपने सर्वर में उस वेबसाइट को इंडेक्स करता है। अपने सर्वर में इंडेक्स करने का मतलब ये है, अगर आपने एक रेस्टोरेंट की वेबसाइट होस्ट की है, होस्ट करने का मतलब ये है कि आपने लॉन्च की है, तो गूगल उसको सबसे पहले एनालाइज करता है, फिर उसको उसी कैटेगरी के अपने सर्वर में पुश करता है। अगर आपकी वेबसाइट है रेस्टोरेंट की, तो ऐसा नहीं है कि गूगल उसको कार मैकेनिक या इस तरह की वेबसाइट्स के साथ इंडेक्स करेगा, वो उसे उसी कैटेगरी में डालेगा जिससे वो बिलोंग करती है। अब गूगल को कैसे पता चलेगा कि ये आपकी कार मैकेनिक की वेबसाइट है, आपकी रेस्टोरेंट की वेबसाइट है? तो गूगल को पता चलता है एसईओ से, आपकी कितनी बेटर एसईओ है, आप कितना अच्छा इस चीज़ को एक्सपोज कर रहे हैं कि आपकी वेबसाइट कितनी उस चीज़ से बिलोंग करती है जिस कैटेगरी की आपने वेबसाइट बनाई है। तो ये मैटर करते हैं सबसे पहले आपकी ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ का मतलब यही है कि अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कि रेस्टोरेंट इन कराची, अब मैंने रेस्टोरेंट इन कराची सर्च किया तो जाहिर सी बात है मुझे रेस्टोरेंट ही दिखेंगे, यहाँ पे मुझे कोई मैकेनिक की शॉप तो नहीं दिखेगी। तो ये इन चीज़ को जो कैटेगरी में डिवाइड करने के लिए गूगल अपना
इंडेक्सिंग सर्वर यूज़ करता है। अब अगर मैं यहाँ किसी भी इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट की मेरे पास वेबसाइट ओपन हो गई। इसमें सारा एक कंटेंट है, उनका मेन्यू है, तो वो सारी चीज़ें, लोकेशंस और इमेजेस। तो ये गूगल आपके सबसे पहले टाइटल्स, डिस्क्रिप्शंस और इमेजेस से इस चीज़ का अंदाज़ा लगाता है कि ये वेबसाइट किस चीज़ की है, किस कैटेगरी में इसको इंडेक्स करना चाहिए। जब आपकी पहले इंडेक्सिंग सही होगी, टाइटल्स, आपके डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें सही होंगी, तो आपका जो फर्स्ट एसईओ की टाइप है वो आप बीट कर देंगे, जिसे हम कहते हैं ऑन पेज एसईओ। तो वो आप बीट कर देंगे, आप गूगल की इंडेक्सिंग में आपकी वेबसाइट अच्छा परफॉर्म करेगी। दूसरी जो हमारी मेन एसईओ की टाइप है वो है ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ का मतलब ये होता है कि किसी दूसरी बड़ी ट्रस्टेड वेबसाइट ने आपके वेबसाइट का लिंक वहाँ पे अपनी वेबसाइट में पुट कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कंप्यूटर पार्ट्स इन पाकिस्तान, अब मैंने यहाँ सर्च किया, मेरे पास कुछ वेबसाइट्स आ रही हैं। मैंने एक कंप्यूटर जोन पे मैं क्लिक करता हूँ। अब कंप्यूटर जोन पे मैंने क्लिक किया, ये भी काफ़ी अच्छी वेबसाइट है यूज़र एक्सपीरियंस और बाकी चीज़ों के भी लिहाज से। तो अगर आप किसी तरह के सेलर हैं, जैसे आप भी कंप्यूटर के पार्ट्स का काम करते हैं, आपका कंप्यूटर से रिलेटेड पार्ट आप भी इसमें पार्ट हैं, तो इस तरह से अगर ये वेबसाइट वाला जो भी इस वेबसाइट को ऑन करता है वो अपनी वेबसाइट में आपकी वेबसाइट का लिंक डालेगा, क्योंकि इसके पास ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, इसके बाद विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसके पास ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है यूज़र्स का। तो जब ये अपनी वेबसाइट में आपकी वेबसाइट का लिंक डालेगा तो जाहिर सी बात है जब ये आपको रीडायरेक्ट करेगा तो लोग आपकी वेबसाइट पे आएंगे। इसको हम कहते हैं बैक लिंक्स। आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा, काफ़ी सारे जो क्रिएटर्स हैं वो किसी वेबसाइट का, किसी एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन में अपने लिंक देते हैं और उसका प्रमोशन करते हैं, तो वो भी एक बैक लिंक कहलाता है। यानी कोई और आपकी वेबसाइट को अपनी वेबसाइट, अपने कंटेंट, अपनी वीडियोस में प्रमोट करे या अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, तो उसे हम बैक लिंक्स कहते हैं। उसके बाद तीसरी जो हमारी टाइप है एसईओ की, उसे हम कहते हैं टेक्निकल एसईओ, जिसकी मैंने शुरू में भी बात की थी। यूज़र एक्सपीरियंस, मेन इस चीज़ में यूज़र एक्सपीरियंस डिपेंड है, पे बेस होती है। अगर मैं यहाँ पे किसी भी टैब में क्लिक करता हूँ, मैं लैपटॉप पे क्लिक करता हूँ, तो ये वेबसाइट अभी लैपटॉप का इसने ये पेज ओपन कर दिया। पेज ओपन किया, इसने ना ज़्यादा रिलोड में टाइम लिया, ना ये वेबसाइट लैगी है, किसी भी किस्म का इसमें मसला नहीं आ रहा है। तो अगर मैं नेक्स्ट पेज पे भी स्क्रॉल करके आपको दिखाता हूँ, मैंने सेकंड पेज पे क्लिक किया, यानी कि थोड़ा सा इसने रिलोड टाइम एक्स्ट्रा लिया है, लेकिन इतना चलता है। तो ये और भी बेटर कर सकते हैं इसको। अब अगर मैं किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, मैंने प्रोडक्ट पे क्लिक किया, अब ये यूज़र इंटरफेस का मतलब ये है जो चीज़ें यूज़र्स को दिखेंगी। यहाँ पे नॉर्मल सा ऐड टू कार्ट का बटन है, उसके बाद यहाँ पे वारंटी पीरियड आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे फेसबुक, गूगल, यहाँ पे आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो यानी नॉर्मल सा, सिंपल सा इनका यूज़र इंटरफेस है, जो कि यूज़र एक्सपीरियंस इनका काफ़ी अच्छा करेगा फ्यूचर में, और अभी भी कर रहा है। तो बाकी एसईओ क्यों ज़रूरी है, हमें एसईओ क्यों करनी चाहिए, क्योंकि आप इस टाइम पे compete करते हैं लाखों वेबसाइट के साथ। डेली मिलियंस ऑफ वेबसाइट होस्ट होती हैं, तो हर कैटेगरी में। तो अगर आपको उनको बीट करना है तो आपको डेली बेस पे एसईओ अपनी वेबसाइट की इम्प्रूव करनी पड़ेगी। आपको डेली बेस पे टाइटल्स भी चेंज करने पड़ेंगे, रिप्लेस करने पड़ेंगे, डायनामिक टाइटल्स डालने पड़ेंगे। और 90% जो यूज़र है वो पहले पेज से आगे प्रेफर नहीं करता है जाना। उसको जो भी रिज़ल्ट मिलता है वो यही समझता है कि पहले पेज पे जो रिज़ल्ट है वो मेरे लिए सही है, बाकी दूसरे या तीसरे पेज पे यूज़र जाना प्रेफर नहीं करता है। तो उम्मीद है आपको ये छोटा सा एसईओ का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। इंशाल्लाह हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी ज़रूर अपलोड करेंगे। अगर आपको कोई एसईओ के बारे में सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, एंड अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें। एंड एमआईटी के स्टूडेंट्स के लिए अटेंडेंस लगाने का वही मेथड है, आपको अपना नाम, कोर्स का नाम और नीचे प्रेजेंट लिख के सबमिट कर देना है। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट सेमिनार में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।